तो हाय स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि मैं क्लास 10th का गोदली भाग 2 का हिंदी बुक का सेकेंड चैप्टर 20 के तहत पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले भी वीडियो आ चुकी है, तो इस वीडियो में देखते हैं क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेन साहब अंदर लौटे तो वीरा मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था, अहाते के कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। ठीक है, अब इसका अर्थ समझिए। सेन साहब ये सब कुछ हो गया तो सेन साहब अंदर जाते हैं और बेरा को, बेरा ऐसे पीने वाले को बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो वो वेरा को बोलते हैं कि जाओ मदन के पिता, यानी कि जो शुरू में नहीं 4-5 साल का बच्चा था जिसका घुटना फूट गया था और वो कार को छूना चाहता था, तो उसी के पिता का नाम है गिरधर लाल और छोटा लड़का का नाम था मदन। तो वो मदन के पिता गिरधर लाल को बोला कि जाओ फैक्ट्री से और बुला ला उसको, यानी कि गिरधर लाल सेन साहब के ही फैक्ट्री में किरानी थे। किरानी का मतलब वो जो हिसाब लेखा जोखा रखता है, किरानी थे। और सेन साहब के परिवार, मतलब सेन साहब के घर के ही एक कोने में आउट हाउस में रहते थे। आउट हाउस का मतलब होता है कि एक बढ़िया घर होगा और उसी बढ़िया घर में एक छोटा सा घर बना रहता है कोना में, ठीक है, यानी कि घर के बगल में दूसरा, ठीक है, तो उसी को आउट हाउस बोलते हैं। ठीक है, समझ गए ना। जैसे कि बड़ा घर होगा, उस बड़ा घर के सामने में छोटा सा झोपड़ी टाइप का, एलिवेस्टर टाइप का घर बना दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं आउट हाउस। तो उसी में रहते थे मदन, और मदन के पिता गिरधर लाल, उनकी माता, तो उनको बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधर लाल आया, यानी कि मदन के पिता आया और सेन साहब के सामने ऐसे खड़ा हो गया जैसे मान लो कि खून के जुर्म करके कैदी जो है जज के सामने खड़ा रहता है। देखिए, अगर खून के जुर्म में कैदी जो है जज के सामने सिर झुका खड़ा रहता है कि अब तो मुझे फांसी मिलेगी, उसी प्रकार से गिरधर लाल भी और सेन साहब के सामने खड़े रहते हैं। आगे देखिए क्या चीज़ हो रहा है, मुझे नींद आ रहा है, चलिए आगे बताते हैं। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज़ में कहना शुरू किया, मगर सेन साहब अब सामने जो खड़े हैं गिरधर लाल, उनको आवाज़ में कहना शुरू किया। क्या कर रहे हैं देखो। सेन, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है, मतलब कि अब उनके बेटे के बुराई कर रहे हैं। उससे बड़ा गलत काम, शरारती वाला काम उसका अपना पुत्र किया तो उसको बुराई कर रहे थे, लेकिन उसका छुआ कि नहीं छुआ, ठीक है, उसको कितना देखिए परेशान कर रहे हैं। देखिए आगे कि देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मदन यानी तुम्हारा लड़का आजकल बहुत शौक हो गया है। शौक मतलब होता है कि बदमाशी टाइप का हो गया हुआ है, शरारती टाइप का हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ, यानी कि कह रहा है कि सेन साहब गिरधर, देखो मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ कि गाड़ी को गंदा किया वो अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसको झपाटा। यानी कह रहा है कि देखो तुम्हारा पुत्र जो है गाड़ी को गंदा किया, चलो मान लेते हैं गाड़ी को गंदा किया, ठीक है, लेकिन गाड़ी गंदा करने के बावजूद भी वो ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपट रहा था। यानी कि मैं आया तो मेरे सामने भी तुम्हारा पुत्र डरना चाहिए, लेकिन वो डरा नहीं, वो ड्राइवर की ओर झपट रहा था। ठीक है, समझ गए। यानी कि जो छोटा बच्चा था उसके बारे में बोल रहा है कि ये बच्चा जो है से गाड़ी को छू दिया, ठीक है, तो उसको माफ़ी मांग लेना चाहिए, लेकिन माफ़ी नहीं मांग के वो मारने दौड़ रहा है और ऊपर से वो मेरे सामने डरने के बजाय वो उसकी ओर झपट रहा है। तो इससे सेन साहब क्या निर्णय निकालते, देखिए इससे बोलते हैं कि देखो ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी जी जी कह देता। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती तुम जानते हो, उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। मतलब कि सेन साहब बोलते हैं मदन की ऐसी हरकत की कि ये लड़का है ना आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनेंगे, ठीक है। और गिरधर लाल बेचारा जी जी जी, क्योंकि उसके यहाँ काम करता था ना, ठीक है, एक तरह से गुलाम वो समझता था कि इनके यहाँ काम करते हैं, गुलाम है, तो जी जी कहता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती, मतलब कि ऐसे बात करते वो सुनते जा रहा था, ठीक है,
तो कहा कि उसे संभालने की कोशिश करो, अपने पुत्र को संभालने की कोशिश करो, और फिर से ऐसा बात होगा तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। उसके बाद वो चले जाते हैं। अब आगे देखिए। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों को आरामदेह शयनागार गुजर गया। यानी कि तब जाने के बाद उस रात गिरधर लाल क्वार्टर से जाते हैं अपने घर, मतलब कि उस रात गिरधर लाल अपने घर जाते हैं, और जानते हैं कि गरीब माता पिता रहते हैं, तो पहले तो टेंशन में रहते हैं, काम का टेंशन, ऊपर से बॉस का टेंशन, तो बेचारे जाते हैं। और ऊपर से मदन की इस हरकत से उसको सेन साहब बहुत सुनाए रहता है, तो उसका कोष जो है गुस्सा वो घर पे आके उतारते हैं, किस पे, तो मदन पे। वो मदन को भयंकर तरह से मारते हैं। ठीक है, वो पहले समझ नहीं रहा है कि गलती किसका है। यही होता है आम माता पिता में कि गलती किसका होता है, बस पीटना स्टार्ट कर देते हैं। तो गिरधर लाल क्या किया कि गिरधर लाल अपने पुत्र को बहुत पीटा, जिसकी आवाज़ सुनकर सेन जो थे और अपने स्लीपिंग रूम में, यानी कि सोने वाले रूम में बैठे थे, तो उसी से, चलिए फ़ोन आ गया, बात करते हैं। हेलो, घर है, चले कहे कि रोड पर ही हो।